केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। योगी की रैलियां, झारखंड प्रचार का आखिरी दिन आज। 9 सीटों पर उपचुनाव का आज थम जाएगा प्रचार। सपा और भाजपा ने चुनावी मैदान में झोंकी पूरी ताकत। करहल, सीसामऊ और कटहरी में दोनों की सीधी टक्कर। सीएम योगी का कल अयोध्या दौरा। रामलला, हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, साधु संतों से करेंगे मुलाकात और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की भी करेंगे समीक्षा। कानपुर के सीसामऊ में आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। रवि किशन और डिंपल यादव प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर मांगेंगे वोट। महाकुंभ क्षेत्र में कल से भूमि का होगा आवंटन। अखाड़ों के लिए मेला क्षेत्र में होगा भूमि आवंटन। भूमि आवंटन से पहले अखाड़ा परिषद की होगी बैठक। गंभीर स्थिति में पहुंची आगरा की हवा। रात 10:30 बजे के करीब AQI हुआ 404। दिल्ली की तरह से बिगड़ रहा ताजनगरी का पर्यावरण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और सीधा चलते हैं झारखंड के राजमहल, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। विज्ञापन भी झारखंड के अंदर जारी होकर के पारदर्शी तरीके से झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी झारखंड के अंदर ही देने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और वह संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हर परिवार को घर बनाने के लिए फ्री में बालू उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आज आप देखते होंगे जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डॉलिंगजन की सरकार है, वहां न दंगा है न कर्फ्यू है, वहां पर न बेटी की सुरक्षा पर खतरा है, वहां कोई गुंडागिर्दी नहीं है, वहां पर विकास है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। टीम पढ़ी लिखी है। ये राघवेंद्र शौकीन जी भी खुद सिविल इंजीनियर रहे हैं। 2 बार नागलोई जाट से MLA रहे हैं। साथ साथ उसके पहले 2 बार काउंसलर भी रहे हैं और दिल्ली सरकार में अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों में सहयोग देते रहे हैं। बहुत सक्रिय राजनीति करते रहे हैं दिल्ली देहात में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राघवेंद्र शौकीन जी दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे और जो भी इनको काम मिलेंगे वो करेंगे। और साथ साथ जो एक दिल्ली देहात के अलग पूरे क्षेत्र को जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ये बहुत सक्रिय रहे हैं, वहाँ भी ये वहाँ के लोगों की एक आवाज़ बन के उभरेंगे। मैं राघवेंद्र जी से कहूँगा कि इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू सर। नमस्कार सर, इस तरफ आ गए तो माइक आ रहा है इधर थोड़ा सा। हाँ। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अरविंद जी, मनीष जी और पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बीजेपी में शामिल हुए हैं कैलाश गहलोत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीते दिन कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और इसी के साथ ही मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पाली में आ चुके हैं कैलाश गहलोत। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे और आप से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। कैलाश गहलोत ने कल ही इस्तीफा दिया था। आप और आतिशी सरकार से दिया था इस्तीफा और अब चूंकि ये पहले ही कयास लगाया जा रहा था कि कहीं इस्तीफा देने के कारण बीजेपी में शामिल होना तो नहीं, क्योंकि आज स्थितियां जो हैं, तस्वीरें जो हैं स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली में भी विधानसभा के जो चुनाव हैं वो होने हैं, तो ऐसी स्थिति में आरोप भी कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देने से पहले लगाया था
उन्होंने स्थितियों से रूबरू भी कराया था आम आदमी पार्टी को। खुद अरविंद केजरीवाल को भी स्थितियों से रूबरू कराया। उन्होंने बताया था कि क्या हाल है दिल्ली का। आतिशी जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनको भी बताया कि अगर मुद्दों पर काम नहीं किया गया तो स्थितियां उलट हो सकती हैं। इशारों में पहले से ही कैलाश गहलोत ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। बावजूद इसके सवाल यही है कि क्या भांप नहीं पा रही थी आम आदमी पार्टी, या वो आम आदमी पार्टी को पहले से ही ये अंदेशा था कि कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं कैलाश गहलोत। और शायद यही कारण भी यही है कि जब इस्तीफा देने का ऐलान किया था और इस्तीफा दे दिया था कैलाश गहलोत ने, तो रोकने की भी कोशिश नहीं की गई। मान मनोबल जिस तरह से देखा जाता है, ऐसी स्थितियां कुछ भी नहीं देखी गई। अब स्पष्ट हो चुका है कि कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद। और वहीं भाजपा में शामिल हुए हैं कैलाश गहलोत, तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि वह स्वतंत्र हैं, वे जहां चाहें जा सकते हैं। स्पष्ट किया है कि कैलाश गहलोत स्वतंत्र हैं, वो जहां चाहें वहां जा सकते हैं। तो बयानों से स्पष्ट है कि पहले से ही अंदेशा था कि कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नजदीकियां भी देखी जा सकती थी और अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा था, शायद अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं भांपते नजर आए थे। और यही कारण है कि उनका इस तरह का बयान सामने आ रहा है कि वह स्वतंत्र हैं, जहां मन हो वहां जाएं। तो बीजेपी में शामिल होने की खबरों का केजरीवाल का बयान जो कि देखा जा रहा है। और वहीं जब घोषणा हुई थी, ऐलान किया था इस्तीफा देने का कैलाश गहलोत ने, तो इस पर भी संजय सिंह ने भी बयान दिया था और वॉशिंग पाउडर का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया था। और अयोध्या से आ रही है खबर, जहां पर 20 नवंबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम में अनावरण भी करते नजर आएंगे। हनुमानगढ़ी का भी दर्शन पूजन करेंगे। विकास कार्यों की अगर बात कर लें तो विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। अयोध्या से एक खबर आपको बता रहे हैं। और गाजियाबाद से खबर है, जहां पर उपचुनाव का जो प्रचार है वो आज आखिरी दिन है और थम जाएगा शाम तक। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सभी उम्मीदवार आज ही अपनी पूरी जितनी ताकत दिखा सकेंगे और फिर शाम के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं सभी दल और चुनाव आयोग चुनाव उम्मीदवारों की निगरानी में भी लगा हुआ है। तो चुनाव को लेकर के भी आपको ये बता रहे हैं कि जो प्रचार चल रहा है प्रत्याशियों के लिए, वोट की अपील का जो क्रम चल रहा है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इसी के साथ ही सभी उम्मीदवार अपनी जो ताकत है वो भी दिखाएंगे। और आज ही का दिन है, शाम तक का वक्त है। शाम तक के वक्त में अपनी ताकत दिखाते नजर आएंगे सभी दल। और इसी के साथ ही आखिरी दिन है। और इसी बीच देवबंद से खबर आ रही है, जहां पर 30 सालों से फरार आतंकी नजीर वाणी गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने कश्मीर से आतंकी नजीर को गिरफ्तार किया है। आतंकी नजीर वाणी देवबंद में ब्लास्ट किया था और देवबंद पुलिस एटीएस की संयुक्त कार्रवाई से ये सफलता भी मिली है। 30 साल बाद गिरफ्तारी हुई है। आतंकी नजीर वाणी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है और एटीएस और खुफिया विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। 1993 के बाद से सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं वो तलाश रही हैं।
तो 23 सालों से फरार आतंकी नजीर वाणी को गिरफ्तार किया गया है। 1993 के बाद लगातार जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो तलाश कर रही थी नजीर वाणी की, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से नजीर वाणी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस ने कश्मीर से आतंकी नजीर वाणी को गिरफ्तार किया है। देवबंद में ब्लास्ट किया था आतंकी नजीर वाणी ने, और पुलिस देवबंद की एटीएस की संयुक्त कार्रवाई के बाद 30 साल बाद एक लंबा रेशियो अगर बात करें, एक लंबा पीरियड, और अब जाकर नजीर वाणी को गिरफ्तार किया गया है। 1993 के बाद से तलाशी शुरू हो चुकी थी। 1993 में ये घटना घटी, गाजियाबाद में आतंकी हमला किया गया था। माफ कीजिएगा, देवबंद से आपको ये खबर बता रहे हैं। देवबंद में आतंकी हमला किया गया था और एटीएस ने कश्मीर से आतंकी नजीर को गिरफ्तार कर लिया है। और फर्रुखाबाद से खबर है जहां पर सीएम सामूहिक विवाह में उड़ी बाल श्रम की धज्जियां। डीएम के रवाना होते ही झूठी प्लेट से सर्व करते दिखे बाल श्रमिक। विवाह समारोह में बाल मजदूरी ही सभी को परोसते हैं भोजन, तो बाल मजदूरी कराई जा रही थी। शादी समारोह में उपयोग के लिए आटा भी गूंथते दिखाई दिए। प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलासों का धड़ल्ले से इस्तेमाल भी दिखाया गया। बिक्री करने वालों से नगर प्रशासन वसूलता है भारी भरकम जुर्माना, ऐसे आरोप भी लगाए गए। कानून का पाठ पढ़ाने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी थी और नोडल समाज कल्याण विभाग की लापरवाही से धज्जियां उड़ती दिखी। मीडिया कैमरों में कैद हुई विभागीय लापरवाही और मनमानी की तस्वीरें। सामूहिक विवाह समारोह में परिणय सूत्र में बंधे 182 जोड़े। तो थाना कादरी गेट के क्रिश्चियन ग्राउंड में आयोजित हुआ कार्यक्रम। वहीं के न्यूज ने जब सवाल पूछा तो अधिकारी भी इसका जवाब नहीं दे सके। तो बाल श्रम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बच्चों से आटा गूंथने के लिए बोला गया। सीएम सामूहिक विवाह में ये बाल श्रम कराया जा रहा था। अधिकारियों की मौजूदगी में ये बाल श्रम कराया जा रहा था और बच्चों से ही झूठी प्लेट्स भी धुलवाई जा रही थी। यहाँ पे शादी प्रस्तावित थी जो सब बंद कराई गई। इसमें इस योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये प्रति जोड़े दिए जाते हैं। 35,000 रुपये लड़की के खाते में और 10,000 रुपये का हम सामान देते हैं और 6,000 रुपये का आयोजन किया गया है। दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाने वाले अधिकारियों की मौजूदगी में ही कानून का उल्लंघन होता नजर आया। फर्रुखाबाद के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज ग्राउंड में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से, जिसमें डीएम, सीडीओ व जनपद के विधायकगण भी मौजूद रहे। इन सभी अधिकारियों व विधायकों की मौजूदगी में कानून का उल्लंघन होता नजर आया। जो कि आम आदमी इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई के साथ उनको पनिशमेंट करता है। यहाँ पर हम आपको बता दें, खाने के पंडाल में नाबालिग बच्चों से प्लेटें धुलवाई जा रही हैं और प्रतिबंधित पॉलिथीन के जो गिलास होते हैं उनका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ गंदगी में आटा माड़ा जा रहा है। साथ ही साथ जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है उसका खाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो आम आदमी के लिए ये नियम लागू होते हैं और वहीं जिला प्रशासन की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित होता है इन कार्यक्रमों में यह नियम लागू नहीं होते हैं। जब इस पूरे मामले पर हमने जिला समाज कल्याण अधिकारी रेणु सिंह से बात करनी चाहिए तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कैमरे से माइक को हटा दिया। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है
और आम आदमी के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वह जिला प्रशासन के ऊपर लागू नहीं होते। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं पंकज प्रकाश, के न्यूज फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद से ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सामूहिक विवाह समारोह में परिणय सूत्र में कई जो जोड़े हैं वो बंधे हैं, लेकिन सवाल है कि बाल श्रम को रोकने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं। कानून बनाया गया है, बाकायदे नियम कानून के अंतर्गत बाल श्रम कराना अपराध की श्रेणी में है। बावजूद इसके खुद सीएम विवाह योजना के अंतर्गत देखा जा रहा है, अधिकारियों की मौजूदगी में ये कृत्य देखा गया। एक और विवाह समारोह चल रहा था तो दूसरी ओर भारी भरकम भीड़ के लिए बना रहे थे, बाल श्रम कराया जा रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, सीएम विवाह योजना के अंतर्गत देखा गया कि बाल श्रम कराया जा रहा था, बच्चे आटा गूंथते नजर आए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से इतना बड़ा काम सौंपा गया और अधिकारियों की मौजूदगी में, ना सिर्फ अकेले या कहीं और किसी होटल रेस्टोरेंट में अगर कराया जाता तो ये अपराध की श्रेणी में हो जाता और तुरंत कार्रवाई होती। बावजूद इसके जिस तरह से ये अधिकारियों की मौजूदगी में ये काम कराया गया, इससे ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या अपडेट अभी तक मिला है आपको? जी बिल्कुल, जो अधिकारी इन नियमों को पालन कराने के लिए समय समय पर अभियान चलाते हैं, उन्हीं अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। हम आपको बता दें, ये फर्रुखाबाद के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना, जो कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, उसका पालन कराया गया। उसमें 182 जोड़े करीब एक दूसरे के हुए। उसी दौरान हमारी नजर जो पंडाल में खाना बनाया गया था वहां पर पड़ी, तो वहां पर हमने एक ऐसा दृश्य देखा जो कि सभी लोग चौंक गए। वहां पर छोटे छोटे मासूम नाबालिगों से कार्य कराया जा रहा था, बाल मजदूरी कराई जा रही थी। कहीं ना कहीं झूठी प्लेटें थी वो मजवाई जा रही थी। साथ ही साथ जो वेटर का काम है वह भी छोटे छोटे 14 से 15 साल के बच्चों के द्वारा ही कराया जा रहा था। तो साफ सवाल उठता है कि जो लोग इन नियमों को बनाते हैं, आम आदमी पर जो कार्रवाई होती है वह सरकारी कार्यक्रमों में इन नियमों की धज्जियां उड़ रही थी। और कहीं ना कहीं कार्यक्रम में जिला प्रशासन के बड़े से बड़े अधिकारी और स्थानीय विधायक सांसद गण भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि ये कहानी यहाँ पर ही नहीं रुक जाती है कि नाबालिग बच्चों से काम कराया जाए, और भी कभी खामियां देखने को मिली। जैसा कि कार्यक्रम में जो घरेलू सिलेंडर होता है, जिसको उपयोग केवल घरेलू गैस किचन में किया जाता है, उसका उपयोग धड़ल्ले से एक सामूहिक कार्यक्रम में किया जा रहा था। साथ ही साथ जिन प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलासों को नगर पालिका छापेमारी करने के दौरान दुकानदारों पे भारी भरकम जुर्माना लगाती है, जुर्माना अक्सर वसूलती रहती है, उन प्रतिबंधित गिलासों का इस कार्यक्रम में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसकी भी लापरवाही देखने को मिली। जहां पर इस पूरे भोजन को तैयार किया गया, उसमें ना तो कोई भी हाइजीन की व्यवस्था थी और ना ही कोई जो भी वेटर थे या जो भी हलवाई थे वो कोई भी ग्लव्स पहने हुए थे, ना ही कोई सेफ्टी का ध्यान दिया गया था। आप तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया है कि जिस प्रकार से धूल मिट्टी में आटे, जो पूड़ी का आटा है वो नाबालिग बच्चों से गुदवाया जा रहा है। और पूरे मामले पर जब हमने इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी रेणु सिंह जी से बात की, जो कि इस पूरे कार्यक्रम की नेतृत्व था, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था उनके नेतृत्व में। जब इस मामले पर केन्यून ने उनसे बात की तो उन्होंने गोल मोल जवाब देते हुए कैमरे से हट गई। इस पूरे पंकज, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम यहाँ पर आपको कुछ हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल पंकज, क्या नाम है आपका? तो नाम है मेरा। आप लोग दुकान चलाते हैं तो आपकी दुकान पर वर्कर भी होंगे, तो कितने वर्ष के बच्चे रखते हैं आप लोग? सब 18 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे रखते हैं, उसके नीचे का कोई बच्चा नहीं रखते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि छोटे बच्चे मिल गए तो क्या कार्रवाई होती है कभी? ऐसा हमारे सामने ही हुआ है, काफी जगह बच्चों की कार्रवाई हुई है हमारे सामने। दुकानदार बाजार में उनके ऊपर कार्रवाई हुई, अभी पिछले ही महीने हुई है। तो क्या लगता है, जैसा कि कल मुख्यमंत्री कार्यक्रम था जो वहाँ पर छोटे छोटे नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे, क्या लगता है आपको इस तरीके से?
ये अधिकारियों की कमी है। ये अधिकारी अपनी कमी देखें और सरकारी योजनाओं में इसमें सबको पूरा कार्यक्रम को देखना चाहिए। बच्चे क्यों आए और कैसे आए, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां खामियां रह गई हैं, उसको देखना चाहिए। देखिए साफ तौर पर जो दुकानदार हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका भी कहना है कि ये बड़ी लापरवाही है अधिकारियों की, जबकि आम आदमी पर जो कार्रवाई होती है और वही सरकारी कार्यक्रमों में लापरवाही। पंकज, जिस बच्चे से आटा गूंथने के लिए बोला गया उसकी उम्र 18 साल नहीं लग रही है, वो छोटा बच्चा है, कम उम्र का लग रहा है और साफ तौर पर किसी न किसी के संरक्षण में ये काम तो कराया जा रहा है। जी जी, सूत्रों से जानकारी मिली है कि कार्यक्रम का जो आयोजन है वो एक मैनपुरी के ठेकेदार के माध्यम से कराया गया और उसके द्वारा ही यह सारे जो छोटे छोटे बच्चे थे लेबर के रूप में लगाए गए। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो वयस्क लोग होते हैं उनको जो दिहाड़ी देनी होती है वह ज्यादा होती है और छोटे बच्चों को आधे पैसे में ही काम चलाया जाता है, जबकि काम पूरा लिया जाता है। और हम आपको एक चौंकाने वाली बात यह भी बता दें, इन बच्चों को ट्रेंड करके भी रखा गया था वहां पर। जब हमारे पत्रकारों ने उनसे बात की, बच्चों से उम्र पूछी, तो बच्चों ने बोला कि हम 18 साल के हैं, किसी ने बोला 15 साल के हैं और यहाँ तक हद तो तब हो गई तो बच्चे बोलते हैं कि 18 साल के हैं, हाइट कम रह गई है हमारी। तो एक बड़ा सवाल है। और जब अधिकारियों से इस मामले पर रेणु सिंह जी से हमने बात की तो उन्होंने पूरे मामले पर गोलमोल जवाब देते हुए माइक को कैमरे से हटा दिया और जवाब नहीं दिया। जिस तरह से आपने बताया कि बच्चों से जब आपने पूछा तो उनको ट्रेंड किया गया था और उनसे ये कहा गया था कि जब भी आपकी उम्र पूछी जाए तो 18 साल या 15 साल इसके आसपास ही बताएं, जिससे कि कोई आप पर संदेह ना कर सके। तो क्या लगता है कि ये ट्रेनिंग जो है कहाँ दी जा रही है? बच्चों से आपने इस बात की जानकारी ली? अगर कॉन्ट्रैक्ट पर भी आए थे, कहीं से इनको भेजा गया था, क्या इस बात की जानकारी आपने ली कि कौन इनको यहाँ पर काम के लिए लाया है? देखिए, हमने जब ये घटना हुई उसके बाद बड़ा कोशिश की कि जो मैनपुरी का ठेकेदार है उससे हम बात करने की कोशिश करें, लेकिन मैनपुरी का ठेकेदार तो हमको नहीं मिला। लेकिन जो पूरे कार्यक्रम में हलवाई था जिसने खाना बनाया था, हमने उससे बात की तो उसने बच्चों के बारे में तो वो जानकारी नहीं दे सका, लेकिन उसने बताया कि पूरे कार्यक्रम में करीब 1600 व्यक्तियों का खाना बनाया गया था, जिसमें कि करीब 15 घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल किए गए थे और कोई भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल नहीं किया गया था। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से मैनपुरी का ठेकेदार फर्रुखाबाद के इस कार्यक्रम में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं विभागीय जो कर्मचारी हैं उनकी साठगांठ की भी बात सामने आ सकती है कि अंदरूनी साठगांठ के चलते मैनपुरी के ठेकेदार को यह कार, एक बड़ा कार होता है, लाखों की कीमत से यह पूरा पंडाल सजाया जाता है और एक बड़ा मुनाफा हासिल करने के लिए मैनपुरी के ठेकेदार को यह काम सौंपा गया। बिल्कुल पंकज, इस बात को लेकर के क्या कार्रवाई होती है, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि बाल मजदूरी की ये तस्वीरें हैं और दम भरता है पूरा प्रशासन कि हम बाल मजदूरी नहीं कराते और रोकते, अभियान चलाते हैं। इसी के साथ ही साथ तस्वीरों पर क्या एक्शन होता है ये बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीर आपको दिखा रहे थे फर्रुखाबाद से। नोडल समाज कल्याण विभाग की लापरवाही से जो धज्जियां हैं उड़ती नजर आई नियम कानून की। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।